वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद दिनेश इज हियर। भाई आज अपन बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इसका क्या हो गया, ये देखो भाई, आज अपन बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ गाइस, ये देखो, पहले अपन करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। ठीक है, ये इसके बारे में। तो देखा जाए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो ये अगर आप ये देख सकते हो, ये मैंने लिखा है what is your trading strategy, like example you can make your exam preparation। मतलब देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो एक्चुअल में होती है अपनी एग्ज़ाम तक की तरह। जैसे आप कोई सा भी क्लास में हो या कोई भी कुछ भी कर रहे हो, या कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो जैसे आप प्रिपरेशन करते हो ना, उसमें प्रिपरेशन में क्या करते हो आप, कि एक आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाते हो। भाई अब ये करना है, अब वो करना है, ये रिवीजन हो चुका है, ये लर्न हो गया है, इसको एक बार लिख के देखते हैं, इसको एक बार करके देखते हैं, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, मतलब और ईटीसी वगैरह वगैरह जो भी होता है आप सब करके देखते हो। ठीक है, तो वही चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर भी, है ना। और मतलब ये आपने अपने एग्जाम प्रिपरेशन में, आप प्रिपरेशन बोल रहे हो मतलब क्योंकि आपने ये जो सब करा, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी होता है कि आपको हर एक चीज़ देख के अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है ना। और फिर आप एक ट्रेड लेते हो अपनी स्ट्रेटेजी पे। अगर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है ना, तो फिर आप ट्रेड लो ही मत। ठीक है, मेरा मानना ये रहता है, ट्रेड मत ही लो। क्योंकि भाई इसलिए देखो, मैं बताता हूँ ना, कि अगर आप ट्रेड नहीं लोगे ना, पहली बात तो भाई इस दुनिया में ना, मैं एक रियलिटी बताता हूँ तुम्हें अपनी इस वीडियो के अंदर। इस दुनिया में ना ट्रेडिंग को ना गैम्बलिंग माना गया है। ठीक है ना, मुझे बोलते हुए चिढ़ आती है। इस दुनिया में ट्रेडिंग को गैम्बलिंग माना गया है। अब वो गैम्बलिंग ना हो, बिजनेस साबित करने के लिए भाई तुम्हें उस आदमी को हर एक चीज़ से डिटेलिंग करना होगी, है ना। कि भाई हाँ, ये है, ये होता है, इसलिए ना कि वो तो कह ही रहे हैं तुम, लेकिन तुम हकीकत में अगर अभी ट्रेडर हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ तुम फॉलो नहीं करते हो ना, तो तुम पता है क्या कहलाओगे, तुम खुद एक गैम्बलर कहलाओगे, जुआरी कहलाओगे तुम। क्यों? क्योंकि भाई रणनीति नहीं होगी तो क्या तुम ऐसे ले रहे हो क्या, कि जैसे मान मान लो कि अपन ने वो लिया, एक ट्रेड लेना है, फटाक से बाय का बटन दबा दिया, बाय लिया, एक ट्रेड ले लिया। सेल करना है, सेल का बटन दबाया, सेल कर दिया। ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है भाई? ये कौन होता है कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब? ये कुछ नहीं, तुम गैम्बलर जुआरी बन रहे हो। स्ट्रेटेजी प्रॉपर वे में ट्रेड लेना, उसकी नॉलेज होना चाहिए तुम्हें प्रॉपर। उसका मैं भी बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, हम हर नॉलेज नॉलेज होना चाहिए, जिससे मैं अपनी वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगा धीरे धीरे। हर एक, जब पहली बात तो भाई मेरे पास, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए मेरी वीडियो हर टाइम नहीं आ सकती। मेरी वीडियो से मंडे और संडे के बीच में आती है ना, और मैं तभी करता हूँ। तो क्योंकि वीकेंड रहता है उस दिन ट्रेडर्स का, इसलिए बोल रहा था कि अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरी चीज़ ये भाई, अब अगर मुझसे पूछो तो भाई मैं तो ये मान के बैठा हूँ, मुझसे कभी कोई कहे कि तुम क्या हो, तो मैं जब, क्योंकि देखो भाई मैंने बताया ना, दुनिया को बोलने के बाद भी दुनिया मानने तो वाली नहीं है। तो इससे अच्छा अपन क्या, ये बताओ कि अपन एक जुआरी हैं। जब उनको भाई, वो अपन अगर बोलोगे ना कि अपन एक ट्रेडर है, तो वो यही बोलेंगे कि तुम ये कर रहे हो। ठीक है, तो इससे अच्छा अपन क्यों ना उन्हीं को बोल, उनकी भाषा में बोल दो कि हाँ हम तो एक जुआरी हैं, तो वो चुप हो जाते हैं, बस भाई बात ख़त्म। ठीक है, दूसरी चीज़, अब अपन चलो वहाँ, ये सब ठीक है होता रहे। अब अपन मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे मैंने एग्जाम प्रिपरेशन इसके बारे में समझा दिया। अब व्हाट यू थिंक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में तुम सोचते क्या हो? सोचते मतलब ऐसा, देखो मैं बताऊं, सोचना इन द सेंस कि अपना जो व्हाट यू थिंक है ना, मतलब आप क्या सोच रहे हो स्ट्रेटेजी में अपनी, क्या बन रहा है आपके माइंड में, क्या हो रहा है, व्हाट इज ही। और फिर ये मतलब ये देखो, ये जो मैंने थर्ड सेकंड और फोर्थ लिखे हैं ना, ये सेकंड सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों सेम है कि व्हाट यू थिंक और व्हाट इन योर माइंड, मतलब आपके दिमाग में
क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो वो, ठीक है। और थर्ड जो है अपना वो है व्हाट इज़ योर एंड। हाँ, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है भाई। जितने भी बिगनर से अगर नहीं बन रहा है ना, तो भाई ये चीज़ सीख लो, तो मैं बिल्कुल बन जाएगा ट्रेडिंग। अगर मतलब लॉस हो रहा है ना दिन पर दिन, तो भाई प्रॉफिट देखना चाहते हो थोड़ा बहुत, ये चीज़ सीख लो, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। क्या, वॉट इज़ योर व्हाट इज योर टाइम फ्रेम प्लान। आपका टाइम फ्रेम क्या है। अब टाइम फ्रेम कैसे होना चाहिए, आपका टाइम फ्रेम में भी मैंने इसमें लिख रखे, देखो नीचे फिफ्थ वाला पॉइंट देखो मेरा, फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ना वो देखो आप, मेरा फिफ्थ पॉइंट है सी ओनली टू टाइम फ्रेम्स लिक्विडिटी इज ओनली सी वन आवर टाइम फ्रेम। जो जो लिक्विडिटी होती है वो दिखती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और फिर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और एंड 4 आवर्स टाइम फ्रेम यू कैन सी योर कैंडल पैटर्न अप और डाउन। 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे आप कैंडल अपना पैटर्न देख सकते हो कि वो कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, है ना, वो आप पता लगा सकते हो। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, है ना, क्यों। वैसे आप चाहो तो 1 घंटे वाले पे भी कर सकते हो, मैं रुको आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ठीक है। अब मैं इस पे लाया हूँ, है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये मैंने खोल रखा है गोल्ड का XAUUSD का चार्ट, ठीक है, ये मेरा चार्ट है ना। तो इस पे देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम सोच रहे होगे हॉश पॉश सा दिख रहा है, ये भाई एक्चुअल में बताया हूँ तो हॉश पॉश बिल्कुल नहीं है। ये हॉश पॉश जो दिख रही है ना तुम्हें, ये वो हॉश पॉश है ही नहीं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तुम्हें, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये हॉश पॉश है ही नहीं। मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा, ये एक्चुअल में इंडिकेटर्स है सारे। मैं मतलब मेरा देखो, पहले मेरा था यार कि एक इंडिकेटर्स पे वीडियो बनाई जाए, लेकिन मैंने फिर सोचा भाई मेन इंडिकेटर में बता देता हूँ, इंडिकेटर तुम लोग सर्च कर लेना। लेकिन मैं फिर भी एक बनाऊंगा इंडिकेटर पे वीडियो अपनी, क्या इन ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स कहाँ मिलते हैं, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं। तो वही है, ले इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 इंडिकेटर्स बस, ठीक है। अभी मैं वो बताऊंगा आपको। तो मैं जैसे आप देख लो, है ना, ये है। अब मैं क्या बोलूँ यार इस पे, अगर आप एक सही वे में करोगे ना, मेरे जैसे स्ट्रेटेजी प्लान करके करोगे, तो भाई ये आपके घर में ना एक थार तो आ जाएगी, इतना मैं कह देता हूँ, एक थार आ जाएगी। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, अभी वो सब छोड़ो यार, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यार वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ क्या कौन से इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो पहला है अपना MSB OB करके, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर है अपना। दूसरा है बाय एंड सेल सिग्नल। ये सबसे ज़रूरी से है भाई, ये जो आदि आदि मैंने बात करी है ना कि हार तो दिलवा देगा, वो यही इंडिकेटर है बाय सेल की, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। बाय सेल के जो इंडिकेटर्स हैं ना वो बहुत सारे हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन ये बहुत कुछ बताएगा। देखो इसलिए एक एग्जांपल, यहाँ तो हमें बाय करना है, ठीक है, बाय करा, ठीक है। मैं अभी इसको बंद करता हूँ फिर अच्छे से दिखाता हूँ। बाय करा, ठीक है। अब ये इसने क्या बोला, यहाँ पे भी बाय कर सकता है, जो मतलब ये उनके लिए बता रहा है बाय करना, कि जिनको भी बीच मैदान में आते हैं बीच मैच के अंदर और पूछते हैं अब हमें भी खेलना है, तो वही चीज़ है, ये उनके लिए एंट्री है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बाय कर सकते हैं। और टीपी कहाँ लगाना है भाई, टारगेट कहाँ लगाना है, ये देखो टीपी आई थिंक लिखा है, ये देखो, एक सेकेंड रुकना, ये देखो, ये है टीपी, ठीक है, ये आपका टीपी है, यहाँ टारगेट है, ये हिट हो जाएगा, तो ये बताता है आपको पूरा सिग्नल वे में। तो ये जो इंडिकेटर रहता है ना, ये बताता है आपका टीपी, ठीक है। तो आप ये समझो कि मतलब अपना यार ये है ना, इसमें मैं आपको एक इंडिकेटर और बताऊंगा, इसमें नहीं, शायद अगली वीडियो में जो इंडिकेटर्स की वीडियो आएगी उसमें कि सपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, रेजिस्टेंस कहाँ बनाया ये। अब जैसे मैं अगर किसी वे से पूछूं, ठीक है, कोई भी इंसान को लाऊं और पूछूं कि यार अपना क्या बोलते अपन जो है अपनी एंट्री कहाँ बनाए और अपना टारगेट कहाँ रखे, ठीक है। मैं ये वो अगर मान लो मैं उससे ये पूछता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा मैं आपको ये बता सकता हूँ। दो पहला सपोर्ट देखते हैं अपन कैसे बन रहा है।
पहला सपोर्ट पे ले जाएंगे। तो पहला सपोर्ट जो बन रहा है ना वो कहाँ बन रहा है भाई, कहाँ बन रहा है? हाँ यहाँ बन रहा है, ये देखो ये। ठीक है, वो कैसा बन रहा है? पैटर्न होते हैं एक्चुअली में सपोर्ट, पैटर्न बनाने के लिए भी। सपोर्ट रेजिस्टेंस दूसरा, यार मैं गलत तो नहीं बना दूँ भाई? देखो गलत, अगर मैं गलत बना दूँ ना तो भाई उस पर माइंड मत करना, वो थोड़े हो जाएगा कुछ ना कहीं, मुझे पता है इशू मुझे दिख रहा होगा, इसलिए मैंने शायद कहा कि गलत है। हाँ अब ये देखो मैंने क्यों कहा कि तुम लोगों को कि ये पैटर्न जो है वो, ये भाई ये जो पैटर्न बनाऊंगा ना, ये दिख रहा है, ये तुम्हें कुछ दिख रहा है डब्लू टाइप का, ये ऐसे डब्लू जा रहा है, जैसे इसको एम एम को छोड़ दो, एम एम देखो मत, देखो वो डब्लू पैटर्न का यूं और फिर यूं, एम पैटर्न भी दिख रहा है, देखो इसमें एम पैटर्न भी दिख रहा है, यूं एम पैटर्न। ठीक है, लेकिन मैंने देखा डब्लू पैटर्न, ठीक है मैंने इधर एक, सॉरी एम पैटर्न क्या बोल रहा हूँ मैं भी, डब्लू पैटर्न, ठीक है ना? के लिए फिर मैं गया यहाँ गया, उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अरे भाई 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 ये क्या हो गया? इसको हटाओ यार थोड़ा प्लीज, कि इशू देगा मुझे, मुझे पता है ये सारा इशू देने के लिए बैठा, लेकिन ठीक है चलता है। देखो है ना, ये इस जगह पे, ठीक है, बस इतना देखो तुम तो, ये जो लाइन गई है ना, अब जो भी लोग एंट्री रखना चाहेंगे वो क्या करेंगे? एंट्री कुछ ये बोल रहा है यार, लेकिन इशू पता है हमेशा, देखो हाँ, अरे वाह यार, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई यार। मजा आ गई। पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? देखो बताता हूँ, वो खुद भी कह रहा है सिग्नल, ये सिग्नल बेस्ट है यार, वो खुद कह रहा है कि क्रॉस नहीं करना, ठीक है गलत है, ऐसा नहीं करना गलत है, यहाँ एंट्री लोगे करना भी मत। एक्चुअल जो एंट्री है ना वो इसने शायद बताई नहीं है, अभी बताए भी होगी तो, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम लोग को कहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है? पैटर्न क्या बनना चाहिए, तुम्हारा एसएल क्या होना चाहिए, मैं सब बताऊंगा बाकायदा एक सही वे पे, ठीक है? ये मैं इस लेवल तक रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। दूसरी चीज़ भाई, मैं सारे टूल्स भी बताऊंगा एक एक करके, ये कौन कौन से टूल होते हैं। लॉन्ग शॉट पोजीशन प्ले अभी अभी नहीं आएंगे अपन, है ना? लॉन्ग शॉट पे अभी अपन बाय पे करते हैं, ठीक है? मान लो बाय पे करा अपन ने, ये देखो भाई, लिमिट ऑर्डर पे जाएंगे बाय पे, ठीक है? बाय पे करा, ठीक है, लग गया अपना भाई। देखो भाई अगर मैं करने भी जाऊंगा ना ये ऑर्डर अभी भी, तो तुम्हें देख रहा होगा मार्केट आज क्लोज है, दिखा दूँ तुम्हें, ये मार्केट आज संडे है ना, तो आज क्लोज है मार्केट, ये मार्केट है क्लोज, ये खुद भी दिखा रहा है कि मार्केट बंद है, देखो मार्केट क्लोज। बट इसलिए मैंने लिया क्योंकि भाई मैं एक ट्रेड ऑन, तू और आजा भाई पहले, हाँ मैं बता पा नहीं रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, ठीक है? तो ये जो है ना आपका, जाओ इसको लेके थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस 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 यहाँ पे, ठीक है? टारगेट उठाओ, टारगेट तो जान दो भाई, अभी आपका हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है? टारगेट इसको अपन सेट करेंगे, जो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन वाला टूल है ना, इसको अपन सेट करेंगे, ठीक है? इसको अभी अपन सेट करेंगे अपने हिसाब से वे में, ठीक है? अब ये जो पोजीशन बन रहा है ना, उसका पता है क्या? अब देखो अब यहाँ मज़ा आने वाला है तुम लोगों को, क्यों? इसका मैं एक रीज़न बता रहा हूँ, बस। अब ये देखो, तुम आधे लोग मुझसे कहते हैं भैया आपने $3000 का लॉस एस एल करवा रहे हो। एस एल का मतलब ही होता है भाई स्टॉप लॉस, मतलब लॉस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि तुम्हें इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, होगा भी तो इधर तक होगा, इससे ज़्यादा तुम्हें किसी की दम नहीं है भाई कि इससे तुम्हें और ज़्यादा लॉस दिलवा सके, इतना ही होगा लॉस तुम्हें, ठीक है ना? तो लॉस तो तुम्हें इतना ही होगा। और रही बात टारगेट, अब अपन सेट करते हैं टारगेट के हिसाब से इतना,
2000 का टारगेट रखा है, ठीक है। अपन का ये, क्योंकि भाई मैं पता है कई लोग कहते हैं कि बाय में हाई रखा जाता है सेल, शॉर्ट में कम कम रखा जाता है सेल, ऐसे मैं नहीं मानता, इन सब चीज़ों पे मानता ही नहीं। मैं भाई पता है किस चीज़ पे मानता हूँ, मैं मानता हूँ भाई आपका पैटर्न, आपकी स्ट्रेटेजी पे, इन सब पे मानता हूँ मैं। तो मेरे पैटर्न के हिसाब से मैंने करा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते हैं अपन। तो भाई इसके अगर जैसे मान लो ट्रेड लिया है, ऊपर जाता है तो जाएगा जाएगा जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, देखो एकदम नहीं जाएगा, इसको मैं आपको सीधा फंडा बताता हूँ। एकदम ही एकदम जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और एकदम नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा ये भी बता देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे फिर डाउन आया, यहाँ पे फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे डाउन आया, ठीक है। लेकिन पता है क्या, और फिर ऐसे करते करते आपका टारगेट हिट हो जाएगा, जितने का भी आपने, मैंने $2000 का टारगेट रखा है, ये मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, इतने मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मेन दूसरी चीज़ ये है कि देखो, अब जो ये होता है ना भाई, ये क्या हो रहा है तुम्हें पता है, थोड़ा थोड़ा बहुत भी पता है ये क्या हो करा है इसने, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हें पता भी थोड़ा बहुत भी क्या करा है मार्केट ने यहाँ पे, अगर तुम में से किसी को भी पता हो तो बता दो। ये अपना वो था, ठीक है, मैंने बताया यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये बताओ ये मार्केट ने क्या करा है, ये क्या करा है, ये बताओ ये क्या करा मार्केट ने, मुझे बता दो, बता दो मुझे बस इतना कि ये मार्केट ने करा क्या है। मैं बताऊँ मार्केट ने क्या करा ये, मार्केट ने ना जो रिटेलर्स ट्रेडर होते हैं, है ना, उनको उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आया था, और फिर वापस ऊपर गया है, और फिर नीचे आया। मतलब ये मैं अपने वैसे बता, अगर ऊपर जा रहा होता तो ठीक है, अगर ऊपर अपने टारगेट हिट करने जा रहा होता तो मैं बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊंगा, अगर जैसे यार क्या हो गया, ठीक है, मुझे पता ही था ऐसा हरकतें होंगी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। इसको हटाते हैं यार, थोड़ा अपन रेस कर लें इसको, मेरे से इसमें इशू आता है थोड़ा टूल्स में, इसमें मैं थोड़ा अजीब तरीके से रेस करता हूँ, रफ करता हूँ, ठीक है, रेस यानी रब। ये देखो, हाँ, अपना, अरे वाह भाई, भाई भाई भाई, बता मैंने क्या करा। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मार्केट गेम खेल रहा है मेरे पास हाथ, अब बताओ। अब भाई इसने तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, अब बताओ। लेकिन अगर मैं इसी स्टॉप लॉस को कहाँ रखूँ, इस बेस पे, कहाँ पे, यहाँ पे रखूँ, ठीक है, 4680 पे डॉलर्स के, ठीक है। तो देखो, मैं एक दिन तुम्हें अपनी ट्रेड्स भी लेते हुए दिखाऊंगा, वो वीडियो भी बनाऊंगा, या शॉर्ट्स में डालूंगा, या किसी में डालूंगा। अगर देखो अब मेरा अगर स्टॉप लॉस यहाँ है ना, तो भाई किसी में दम नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। क्यों, क्योंकि देखो मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, है ना, यहाँ से रिवर्स हुआ, और यहाँ से रिवर्स भी नहीं हुआ कि मतलब भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो दिक्कत हो जाएगी अब मेरे को। तो मेरा क्या करा उसने, टारगेट तक ऊपर आया, और फिर ऊपर से हिट करा, फिर नीचे आया है भाई, लेकिन मैंने बढ़ाया नहीं, है ना, मेरा हो गया, ठीक है, हो गया, बस कर लिया अपना। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, वो मैंने इस पहली वाली वीडियो में बताया था क्या होता है, ठीक है, वही इसी चीज़ पे लेके और इसी चीज़ के लिए कराया था अपन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इसी को कराया जाता है। अब अपन दूसरी बात करेंगे, क्या, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इसने ऐसे इन लोगों का हिट करा है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब जो दूसरी बात है, एक सेकंड क्या हो रहा है यार, ये मेरे लैपटॉप पीसी क्या है यार, इसमें दिक्कत आ रही थोड़ी, रुको, ठीक है। तो तुम लोगों को इतना समझ आया। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अगर देखो तुम लोगों, तो ये देखो मेरी बात को गौर करो। अब मैंने बताया मेन टॉपिक पे अपन वापस आते हैं, मैंने बताया था मेरी मेन था कि अपन जानते हैं कैंडल पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, लिक्विडिटी और उसके बारे में, ठीक है। इसको हटा दूँ ना, इशू नहीं है, समझ आ गया ना ये था, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए भाई, समझ समझ आए ना, तो वह मज़ेदार चीज़ है।
समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है भाई मेरे वीडियो बनाने का। ठीक है, यहाँ देखो अब ये जो चीज़ है, आज तो मार्केट बंद है ना कि वैसे दिखाता। अभी यहाँ होती है टाइम फ्रेम अभी। और हाँ, मैं ये भी बताऊंगा, दो सबसे बड़ी चीज़ ये 45 सेकेंड्स है ना भाई, यहाँ तक तो जाना ही मत, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, ठीक है, फालतू की चीज़ें हैं सब। तुम्हें जो काम है ना वो मैं बता देता हूँ, तुम्हारा कहाँ का काम है, थोड़ा सा नीचे करेंगे अपन। ठीक है, बस बस बस। देखो हाँ, ट्रेड तुम्हें कहाँ लेना है, 1 मिनट पे, ठीक है। ट्रेड अपन को लेना है 1 मिनट पे हमेशा। इस मार्केट को एनालिसिस कहाँ पे करना है, 5 मिनट पे, ठीक है। ये भी परफेक्ट है। उसके बाद अपना 15 मिनट पे भी अपन को एनालिसिस ही करना है ना। दूसरी चीज़ अपना फिर थर्ड क्या है अपना, हाँ 45 मिनट्स, इस पे अपन को भी एनालिसिस तो थोड़ा थोड़ा पता चल सकता है, मतलब क्या हो रहा है क्या होने वाला है ये सब पता चल सकता है ना। इधर कंफ्यूजन वगैरह कह सकते हैं, मेरे वे में कहूँ तो यहाँ ना 45 मिनट्स पे आपको कंफ्यूजन वो हो जाता है, मतलब आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको 1 मिनट से बताता हूँ, ये देखो ये है चार्ट, ये 1 मिनट का बेस चल रहा है, आप देखोगे 1 मिनट का बेस चार्ट है। अब मैं 5 मिनट वाले पे चलते हैं अपन, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, अरे 5 मिनट, ठीक है, वापस आ गए अपन। 5 मिनट तो आपने देखा ही है, ठीक है। 5 मिनट का तो एनालिसिस करना है अपन को 5 मिनट पे। 15 मिनट, इसका तो मैं आपको बहुत देर से ही दिखा रहा हूँ। 15 मिनट, ये देखो भाई 15 मिनट पे क्या चल रहा है, क्या देखा बताओ भाई, किन किन बंदों ने क्या क्या देखा मुझे ये बस बताओ, कुछ समझ आया, बताओ। देखो फिर से देखो, ठीक है, देख ली ये वाला पोर्शन पोर्शन देखा, फिर से देखना, ठीक है। अब 5 मिनट, ठीक है, क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है हाँ, क्या दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, मैंने बोला था ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा था ना इसलिए देखना पड़ता है यार, हर इतना आसान नहीं है। जो एक ट्रेडिंग में ट्रेडर होता है ना वही जान सकता है कि, या इन्वेस्टर जो होते हैं वही जान सकते हैं कि क्या होता है इसमें। देखो ना, तुम्हें खुद दिखा रहा हूँ, ये देखो ये क्या है, मतलब यहाँ से सीधा अलग एक कंफर्मेशन दी उसने एक, ठीक है ना। तुम लोगों को एक अलग कंफर्मेशन कंफर्मेशन दे के कर दिया उसने तुम लोगों के मजे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज बता रहा हूँ, ये अपन ने यहाँ देखा 15 मिनट पे, ठीक है, 15 मिनट पे देखा। उसके बाद 45 मिनट पे आएंगे, 45 मिनट्स। अरे वाह भाई 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 भाई, इसने तो मतलब मजे चखा दिए यार, डाउन 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 करके, ठीक है। इस पे भी कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन कैसे वो भी सुन लो। कंफर्मेशन कैसे, 15 मिनट वाली देखी थी ना, 5 मिनट वाली देखी थी, ठीक है। 15 मिनट वाली देखी, 5 मिनट वाली देखी। अब मैंने जब 45 मिनट्स वाली पे लाया तो कंफर्मेशन मिली, वो कैसे देखो ऐसे, उधर पे भी वो डाउन भी बता रहा है, सिर्फ 5 मिनट वाली को छोड़ के 15 मिनट पे भी डाउन बता रहा, और इधर पे देखो ये अपन को कंफर्मेशन ये मिला अपन को 3 आउटसाइड डाउन, मतलब एक बुलिश थी है वो, और फिर एक बड़ी डाउन कैंडल और एक उससे छोटी, ये होता है 3 आउटसाइड डाउन कैंडल, ठीक है। एक तो नाम ही इतना बड़ा है साला, मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। ये वो होती हैं, यहाँ से अपन को कंफर्मेशन मिल गई, ठीक है, समझो। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कंफर्मेशन मिलती है, और सिर्फ कंफर्मेशन ही नहीं मिलती, ये इस फॉर्म में मत लेना कि कंफर्मेशन क्या मिलेगी, कंफर्मेशन भी मिलती है और कंफ्यूजन भी मिलती है। ये भैया ट्रेडर्स को ध्यान रखना पड़ता है ये चीज़, तीन दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब आओ मेन चीज़ पे वापस, हाँ अब मैं बताता हूँ लिक्विडिटी, ठीक है, जो मैंने बताई थी वीडियो। लिक्विडिटी क्या है, 1 घंटा, 1 आवर्स, ठीक है। देखो 1 आवर डाला भी था मैंने उधर, 1 आवर,
लिक्विडिटी स्वीप स्वीप ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप जो है होता है अपना, यार क्या हो रहा है, हाँ ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप जो है, ये देखो पेंसिल ही लेना पड़ेगी, ब्रश। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कैसे हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पहला ये पोर्शन खेला मार्केट ने लिक्विडिटी के लिए, दूसरा यहाँ पे सेम ब्रेकेशन दिया है, यहाँ पे भी एक, ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट ने ये भी चीज़ सेम दी है। दूसरा फिर यहाँ से डाउन गया, है ना, इस जगह पे भी अच्छे से खेल खेला है मार्केट ने, है ना, इस जगह के पास 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 में कहीं ना कहीं मार्केट ने खेल खेला है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट ने, लिक्विडिटी दी है, मैं लिख के बताता हूँ क्या लिक्विडिटी एल। भाई राइटिंग थोड़ी महान है, प्लीज़ इग्नोर करना मेरी राइटिंग को, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ, अभी एक सेकंड में इससे क्यों लिख रहा हूँ, सही बात है यार, इससे क्यों लिखूँ मैं, एक सेकंड इसको हटाओ। अरे मैं खुद पागल हूँ यार भाई, मैं सही में पागल हूँ। मैं तुम लोग को इसमें लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं शायद इसमें एक ऑप्शन और दिया जाता है, हम अपन टाइप करके अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। हाँ ये है टाइटल, ठीक है, इस पर इधर क्लिक करेंगे। हाँ यहाँ देखना भाई, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अपना लिक्विडिटी, ठीक है। ये अपन ने कर लिया लिक्विडिटी, ठीक है। एक सेकेंड यार, नहीं ठीक है, हाँ चलो यार, मैं भी कर रहा हूँ बहुत कुछ उल्टी सीधी यार। ये लिक्विडिटी है, ये मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसको हटाने के लिए हटाएंगे अपन इसको, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, इसको भी हटा, इसको मैं बाद में हटाऊंगा, ठीक है, इसको छोड़ो, रहने दो, इस पर फोकस नहीं करना अपन को। मेरे भाई उल्टी सीधी मेरी चीज़ों पे फोकस मत करना, मेरी समझाने के उस पर फोकस करना, मैं क्या समझाना चाहूँ। कैंडल पैटर्न में बताया था 4 घंटे के उस पर, ठीक है, 4 आवर्स के उस पर, क्या देखा, डाउन डाउन और डाउन दिख रहा है अभी, तो ये यानी कि और छुएगा, अभी यहाँ तक छुएगा यानी कि डाउन है, तो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ये भी बता दूँ आपको, कल नहीं, अरे यार मैं तो कर भी नहीं सकता कल, भाई मैं कल बताऊँ क्यों, कल, हाँ एक चीज़ और बताऊँ, वापस 5 मिनट पे आ जाते हैं अपन। हाँ अब देखो तुम, मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ कि जो अपना कल मैं ट्रेड, मैं नहीं लेता हूँ, तुम लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए, मंडे को नहीं लेना चाहिए और फ्राइडे को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, संडे सैटरडे तो बंद रहना हो रहता है, मतलब ठीक है। लेना कब चाहिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सिर्फ ये 3 दिन ट्रेड लेने चाहिए और समझना चाहिए। बाकी मंडे और फ्राइडे को आप एनालिसिस कर सकते हो, बेस्ट है। लेकिन ट्रेड लेना अपन को इतने दिन, क्योंकि भाई देखो मंडे को बड़े प्लेयर्स मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं और फ्राइडे को वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और जिनने 1-2 हफ्ते पहले से कर रखा तो वो फ्राइडे को करते करते हैं, ये मेरे को पता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो ये तो आपको समझ आ गया टाइम फ्रेम के बारे में क्या होता है, जिसके चीज़ के अपन मेन बात करनी थी वो मैंने आपसे कर ली, ठीक है ना। अब अपन आते हैं, क्या बोलते, एक सेकेंड, अब देखो ये फिफ्थ वाली चीज़ तो मैंने आपको आज समझा दी और शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन सिक्स थिंग के ऊपर। सिक्स क्या है, देखो मैंने इसमें लिखा भी है, सिक्स थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू डू योर प्रैक्टिकल। देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसमें देखो लिखा है थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये थोड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है, लेकिन वो करना, मैं तो पढ़ने में कर रहा हूँ उस हिसाब से। try to do in your practical account, don't mind, you can use any account like real or demo account, you can use any, मतलब कहने का ये कि भाई आप प्रैक्टिकल करके देखो इस पे अपनी, है ना,
अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से उस पे कर रहे हो, चाहे आप अपना वो करो, डेमो करो, चाहे। हाँ तो क्या यार, मेरे पता है सबसे, जब आप कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, और फिर कोई आपके उस सेटअप वाले रूम में आ रहा होता है ना, तो वीडियो में शूट में दिक्कत होती है। देखो भाई, मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं तुम लोग से, जो है मैं अपनी वीडियोस के अंदर रियलिटी बताता हूँ अपनी, ठीक है। मैं को मुझे क्या करना है उससे छुपाने से, मेरा क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़। अब अपन कहाँ थे? हाँ, मैंने तुम्हें बताया कि चाहे रियल हो चाहे डेमो अकाउंट हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। मेरा मेन पता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाना है, कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें, जब तक तुम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एक काम करता हूँ, रुको। अच्छा, हाँ, एक काम करते हैं, मैं मेरे ट्रेड्स के साथ तुम लोगों को ट्रेड करवाना चालू करता हूँ, ठीक है। तुम लोग कोशिश करना, ये वीडियो देखना अच्छे से, और फिर इस चीज़ में ये लाइन नोट करना कि मैंने जो अभी ये बोला ट्रेड करवाने की, इसको, ठीक है। क्योंकि मैं जब बोलूँगा तो मैं बताऊँगा कब करना है अपन को, उस हिसाब से। तो मैं ट्रेड करूँगा, है ना, तो तुम लोग भी करना। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं रियल में कर रहा हूँ या डेमो में कर रहा हूँ। अगर मैं रियल में कर रहा हूँ तो तुम लोग भी रियल में करो, ऐसा नहीं है भाई। मेरे साथ रियल वाले, डेमो वाले सारे रहेंगे, क्योंकि अपन अपना मेन टारगेट क्या होगा, समझना, ठीक है। बाकी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सेवेंथ, जो सातवीं चीज़ है ना, वो है, देखो मैंने इसमें लिखा है साथ, सेवेंथ क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू डू बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटेजी, है ना, ये है, ठीक है। ये है, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, ठीक है। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक से नहीं, मैंने हाँ तुम्हें बताया तो था बैक टेस्टिंग के बारे में उस दिन भी, कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, कैसे करना है, वो भी बताया था मैंने तो यार। हाँ, मैं, तुम कैसे बोल रहे हो भाई यार, हाँ हाँ, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग काय पे कर सकते हो, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाओ, उधर पे क्या बोलते, सर्च करो अपना क्या, हाँ, बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, या बैक टेस्टिंग मत करो, ठीक है। तुम तो हाँ, गूगल पे जाओ या क्रोम पे जाओ, किसी पे भी डालो, उसमें गो चार्टिंग वेबसाइट, बस इतना डाल दो, क्या, गो चार्टिंग वेबसाइट। मैं तुम्हें लिख के बता दे रहा हूँ, इधर नहीं, कहाँ लिख के बताऊँ यार, रुको मैं ट्रेडिंग वाले भी उस पर दिखाता हूँ तुम्हें लिख के, ठीक है। ये देखो, इस पर दिखा देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ दिखाएंगे अपन तुम्हें लिख के, क्या, गो चार्टिंग वेबसाइट, क्या नाम है वेबसाइट का, गो चार्टिंग। देखो मैं डाल देता हूँ गो, देखो मैं डाल रहा हूँ इधर, कहाँ गया ये? ये देखो भाई, गो चार्टिंग इस नाम से वेबसाइट आएगी। जैसे ही तुम डालोगे, गूगल आओगे और डालोगे गो चार्टिंग वेबसाइट, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, वो वेबसाइट मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। उस पर अपनी बैक टेस्टिंग, अपना अपना उस पर क्या बोलते हैं, हाँ अपना, हाँ, तुम उस पर जो अपना है उस पर टेस्ट कर सकते हो अपनी बैक टेस्टिंग को, अपनी मेन अपनी स्ट्रेटेजी को, ठीक है। मैंने लिखा है ना, बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटेजी, जो आपने तक, अब मैंने अभी इतना बताया है, आपने खुद की बनाई है उसको, भाई टेस्ट भी तो करो। टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, तो उसको टेस्ट करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भाई, कि अपना जो है ना, स्ट्रेटेजी जब टेस्ट करोगे तो उसमें आपसे बहुत कुछ मांगेगा, तो वो आप देख सकते हो, यू बहुत वीडियो है इसके ऊपर, जो गो चार्टिंग ऐप है, इसमें लॉगिन वगैरह आपसे मांगेगा, वो करना पड़ेगा। सेफ है यार, बिल्कुल ठीक है, बहुत सेफ है, सब सही है उसका, कोई इशू नहीं आएगा। कोई स्कैम वाली वेबसाइट नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ, है ना, मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ अब ये है कि जो मैंने बता दिया, ठीक है, अब आखिरी, अब बची क्या है, ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो मतलब एट्थ मैंने ये लिख रखी है यार, ये लिख रखी है, वो उस पर ध्यान मत देना। एट्थ होती है, मैं जब इन सबको मिलाओगे ना, इन सबको, इन सबको जब मिलाओगे,
इन सबको यार, इन सबको जब मिलाओगे तो क्या बनेगी आपकी, इन सबको मिला के बनेगी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये आपकी बनती है, इसको करो, है ना, कि क्या होता है कैसे होता है। अब जो जैसे कह बात करूं कि कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी में जो होता है ना, वो आपको ये बनाना होता है कि कैंडल स्टिक्स है, कहाँ मेरा पैटर्न बन रहा है, कहाँ मेरे को एंट्री लेना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है, ये सब अपन को देखना पड़ता है। ठीक है, कौन सी कैंडल्स होती है यार। कैंडल्स के लिए ना मेरा टेलीग्राम पे ना चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, तो अगर ज्वाइन करो तो वहाँ वहाँ पे कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना पूरा पीडीएफ का एक लिंक, पीडीएफ बना के डाल रखा है। उस जैसी पीडीएफ पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि हाँ, आपको वहाँ पे मिलेगा क्या बोलते हैं, पूरा एक मैटर, कि हर ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़ तक, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न, हर एक चीज़ पे जो आप सोच रहे हो, हर एक चीज़ पे, हर बाकायदा हर एक पैटर्न पे उसकी डिटेल मिलेगी उस पीडीएफ में। लंबे पेजेस हैं, कम से कम मान के जाओ 100 पेजेस, या 100 से कम या 100 से ज़्यादा, इसके आसपास ही हैं। 110 तो मान के चलो, 110 तक तो होंगे, या उससे अंदर ही हैं सब, है ना। तो वो मैं डाल के रखा है पीडीएफ में, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा मेरा। ठीक है, वहाँ पे मेरे ट्रेड्स के फ़ोटो वोटो भी, कब लेना है लाइव ट्रेड में, वो सब बताऊँगा मैं। तो ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग को मेरी ये वाली वीडियो में मेरी ट्रेडिंग बताई हुई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। आई होप कि तुम लोग को बिल्कुल परफेक्ट वे में दिमाग में यहाँ बैठ गया हो क्या होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।